लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियाओ जिया जुई का गोंगलिंग स्टाफ फिक्स कर उसे दे देता है। जियाओ जुई ने लियाओ को ऐसा थिंग्स आज रात का खाना फ्री कर दिया, जहां पर उसका सामना लियान से होता है। लियान लियाओ की इंसल्ट करता है, पर लियाओ भी अब पहले जैसा ऑर्डिनरी कमजोर नहीं रहा था। वो भी लियान को अच्छा खासा सबक सिखाता है। अपनी इंसल्ट होती देख करके लियान वहां से चला जाता है। तब लियान का दोस्त भी लियाओ को अपना कार्ड दे करके चला जाता है। तो दोस्तों, देखेंगे आज के एक्सप्रेशन में क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लियाओ किसी मार्केट में पहुंच करके एक वेंडर मशीन में से मास्क सेलेक्ट करता है, जिसे पहन करके वो अंडरग्राउंड मार्केट में पहुंचा, जहां पर काफी रश था। दूसरी तरफ हमें पेंग हेई को दिखाया जाता है, जो किसी के पास आया था। वो बंदा पेंग हेई का इंस्ट्रक्टर था, जो कि कोई रेसलर से कम नहीं लग रहा था। वो पेंग हेई को बोला, तुम अभी भी मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे किसी की कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। तो पेंग हेई ने बोला, तो तुम ये फेक मेडिसिन क्यों लेते हो अपनी बॉडी बनाने के लिए? तो इंस्ट्रक्टर उससे वो दवा छीनते हुए बोला, मैं एक जेन्युइन रेसलर से भी ज़्यादा जेन्युइन हूँ। पेंग हेई ने बोला, क्या हमारा ओल्ड इंस्ट्रक्टर सच बोल रहा है? इस बात पर दोनों बहुत हंसते हैं। अब वो इंस्ट्रक्टर बोला, तुम्हारा एक्सप्लोसिव पावर लेवल काफ़ी हाई हो चुका है, तो फिर तुम यहाँ पर मेरे पास किस लिए आए हो? और तुम अपनी पावर बढ़ाने के लिए क्या लेते हो? पेंग हेई ने कहा, मैं पहले ही एडवांस लेवल तक ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, पर मेरी पावर अभी भी अनस्टेबल है, जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। पर हाँ, मैं अपने स्पिरिचुअल पावर को अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकता हूँ। माना ये मेरे लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन मरने से बेटर है। अब इंस्ट्रक्टर ने कहा, तुम सच में ग्रेट हो, वरना ये सब करना किसी ऑर्डिनरी शख्स के बस की बात नहीं थी। और अब वो किसी आयरन टर्टल रेसलर के बारे में उसे बताता है। दोनों उसी को लेकर के बातें करते हैं। दूसरी तरफ हमें लियाओ को दिखाया जाता है, जो वहीं मार्केट में घूम रहा था, जहां पर तरह तरह की डिशेस उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। तो लियाओ एक स्टॉल पर जाकर के स्ट्रीट फूड खाते हुए वेंडर से बोला, क्या मेरा सामान तैयार है? मतलब कि यहाँ पर जो दिखता है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब कि स्ट्रीट फूड की आड़ में कुछ और ही बेचा जा रहा था। वेंडर ने कहा, पर क्या तुम्हारे पास में इतना पैसा है? और वेंडर लियाओ को कुछ दिखाता है, जिसके लियाओ की तलाश थी, पर लियाओ ने देखा कि वो नहीं है जिसे वो लेने आया था। वेंडर ने बताया, तुम्हारा ऑर्डर तो कोई और ले गया है, पर कोई बात नहीं, ये उससे भी ज़्यादा बेटर है। ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, और तो और ये उसकी हाफ प्राइस में मैं तुमको दे सकता हूँ। लेकिन लियाओ गुस्से में वहां से जाने लगा। वेंडर उसे रोकते हुए बोला, इतना गुस्सा क्यों करते हो? और उसे एक कार्ड देता है, जिस पर किलिंग लॉन्ग लिखा था, जो कि जून किलर नाम के बंदे का था। वेंडर बोला, इस बंदे को ढूंढ लो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वापस से हमें पेंग हेई और रेसलर मीन्स उसके इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है। इंस्ट्रक्टर कहता है, तुमको उस स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन करने के लिए सेलेक्ट किया गया है, क्योंकि उनको लगता है कि तुम ग्रेट हो, लेकिन मुझे अभी भी तुम पर ट्रस्ट नहीं है, ना ही तुम्हारी स्किल पर। जिस पर पेंग हेई बोला, पहले मैंने मना किया था, पर अभी मैं रेडी हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं कुछ अच्छे स्टूडेंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। वो मेरे अच्छे सिबलिंग बन करके वो मेरे साथ रहेंगे। जिस पर इंस्ट्रक्टर हंसते हुए बोला, ऐसा कोई नहीं जो हम दोनों के काम आए। तभी उसे उसकी असिस्टेंट का कॉल आया कि कोई है जो उसकी पूछ रहा है, उसे मिलना चाहता है, और उसके पास में एक कोड भी है। जब वो कोड बताती है तो इंस्ट्रक्टर पेंग हेई से बोला, तैयार रहना, मैं उसे तुम्हारे लिए लेकर के आता हूँ, और हाँ, याद से अपना मास्क जरूर पहन लेना। इंस्ट्रक्टर जब उस बंदे के पास पहुंचा तो वो लियाओ ही था, जो उसकी चीज़ों को देख रहा था, जो कि हाई एडवांस लेवल की थी। लियाओ उसको वेंडर का दिया हुआ कार्ड दिखाते हुए पूछता है, क्या आप यही हैं? उसने कहा, हाँ मैं यही हूँ, और क्या तुमको प्राइस पता है? जिस पर लियाओ बोला, हाँ, पर मैं पहले उसे देखना चाहता हूँ। दोनों के बीच बातें होती हैं। दरअसल लियाओ को कुछ और ही चाहिए था, जबकि इंस्ट्रक्टर लियाओ से फाइट की बात कर रहा था। उसने कहा, अगर तुम 3 मिनट तक रिंग के अंदर टिकते हो तो मैं तुम्हें 10,000 युआन दूंगा, वो भी 3 बार। यह सुनकर के लियाओ चौंक जाता है। वो कुछ बोलता उससे पहले इंस्ट्रक्टर उसे आर्मर दिखाते हुए बोला, इसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जिसमें हेड और हार्ट को स्पेशली प्रोटेक्ट किया गया है। वो उसकी क्वालिटी बता रहा था, तो लिया उसी आर्मर को कंटिन्यू वॉच कर रहा था। इंस्ट्रक्टर बोला, अगर तुम्हारी स्किल हमें पसंद आई तो हम तुमको अपने ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। साथ ही उसे वो 3 गुना युआन भी मीन्स 30,000 युआन देगा। और ये सुनकर के लियाओ को सब समझ आ गया कि वो बंदा उसे क्या चाहता है, और उसे ऑफर भी अच्छा मिल रहा था। फिर लियाओ का अपना सपना भी था बड़ा बनना, पर उसे डर था कि कहीं ये सपना तो नहीं। पर उससे पहले उसे वो 30,000 युआन याद आते हैं, और वो इंस्ट्रक्टर को हाँ बोल देता है।
अब इंस्ट्रक्टर उसे अपने साथ चलने का बोला, पर लियाओ ने कहा, क्या मैं उसे फाइट बैक कर सकता हूँ? उसकी बातें सुनकर के इंस्ट्रक्टर हंसते हुए बोला, मानो तुम छोटे हो पर तुम्हारे अंदर गट्स हैं, मानना पड़ेगा तुम्हें। अब ये सब तो रिंग में ही पता चलेगा कि तुम रिंग में कितनी देर टिकते हो। तुम फाइट बैक कब बोल रहे हो, वहाँ तुम बच जाओ, यही काफ़ी है। और अब लियाओ वो आर्मर पहन लेता है। वो इंस्ट्रक्टर लियाओ को एक रूम में भेजता है जहाँ पर पेंग हेई वार्म अप कर रहा था, पर लियाओ उसे स्कूल का स्टूडेंट समझता है और उसको वार्म अप करता देख उसका मजाक बनाता है कि इस मामूली के लिए इतना युआन देने की क्या जरूरत थी, और इसे तो मैं बड़ी ही आसानी से हरा दूंगा। और खुद वार्म अप करने लगा। अब पेंग हेई उसे देख करके हंसता है। टाइमर सेट हुआ, दोनों अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं और पेंग हेई सबसे पहले लियाओ पर अटैक करता है। लियाओ उसके जवाब में अटैक करना तो दूर, वो खुद को बचा भी नहीं पाता क्योंकि वो उसे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। समय स्पीड से गुजर रहा था और अब पेंग है लियाओ पर चारों तरफ से हमला कर रहा था। लियाओ खुद को संभालते हुए फोकस करता है और उसे वही हैमरिंग वर्ड वाला लीडर नजर आया जो उसे बताता है, अगर तुम किसी को ठीक से देख ना सको तो पेरिफेरल फ्लाइट का यूज करो, मतलब कि पेरिफेरल विजन। लियाओ को समझ आ गया और इस बार वो खुद को पेंग हे के हमले से बचा लेता है। साथ ही उसे राउंड किक भी मारता है। ये देख करके पेंग हे हैरान था कि उसने 57 सेकंड के अंदर उसने उसके अटैक लाइन को कैप्चर कर लिया और उससे पूछता है, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैंने किस ट्रिक का यूज किया, और वापस से लियाओ पर हमला कर देता है। वहीं बाहर बैठा इंस्ट्रक्टर उन दोनों की फाइट मॉनिटर कर रहा था और वो फाइट देखते हुए काफी एंजॉय भी करता है क्योंकि उसने ऐसी फाइट आज तक नहीं देखी थी। तभी वहां पर रियल फाइटर आयरन टर्टल आ गया, जिसे देख करके खुद इंस्ट्रक्टर सीट से उठ करके खड़ा हो जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि ये क्या हो गया। वहीं पेंग हेई सेकेंड हाफ मिनट में 650 पंचेस मार चुका था। लियाओ की हालत भी खराब थी। अब पेंग हेई उसे गिव अप करने का, मिस उसे हार एक्सेप्ट करने का बोला। लियाओ टाइम देखता है, 20 सेकंड बाकी थे, पर पेंग हेई ने कहा, उसे देखना बंद करो, अगर 10 सेकंड और तुम मेरे साथ में फाइट करते हो तो तुम मर भी जाओगे। दूसरी तरफ इंस्ट्रक्टर भी उनके पास आ रहा था, बड़बड़ाता हुआ कि उसने सब गलत कर दिया। वहीं लियाओ को रेसलर की बातें याद आती हैं जब उसने आर्मर की क्वालिटी के बारे में उसे बताया था। तो अब लियाओ आर्मर की एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर पेंग हे पर एक एक्सप्लोसिव अटैक करता है, जिसे पेंग हे दूर जाकर के गिरा। पेंग हे को लगा कि ये लड़का तो एक ट्रेनर है और अब लियाओ अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज कर पेंग हे पर हमला करता है। रेसलर भी वहां आ चुका था, वो उसे रुकने को बोला, पर तब तक वो पेंग हे पर हमला कर चुका था। जवाब में पेंग हे भी उस पर हमला करता है। दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, जिससे लियाओ दूर जाकर के गिरा और उसकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। वो बेहोश हो जाता है। अब इंस्ट्रक्टर ने कहा, ये वो रेसलर नहीं है जिससे तुम्हें फाइट करनी थी, आयरन टर्टल ये वो नहीं था। पता नहीं ये लड़का कौन है और कहां से आ गया। और उसे उसकी ड्रेस पर लगा स्कूल का कोड याद आया जो पेंग हे के स्कूल का ही था। ये सुनकर के पेंग हे सरप्राइज था क्योंकि एक स्टूडेंट से लड़ने के लिए उसे अपने 4% पावर का यूज करना पड़ा। और बोला, जब मैं इसे फाइट कर रहा था तो मैंने फील किया इसका फाइटिंग कॉन्सियसनेस बहुत अच्छा था। उसके पास में फियर्स के साथ में अटैक लाइन को समझने की भी एबिलिटी थी, पर यह है कौन? तो उसका इंस्ट्रक्टर बोला, हमें इसका मास्क रिमूव करना होगा। तो पेंग ने मना कर दिया कि अगर कोई अपनी आइडेंटिटी हिडन रखना चाहता है तो हमको ये हक नहीं कि हम उसकी आइडेंटिटी रिवील करें, और उसे वो उसका मास्क रिमूव करने का मना कर देता है और उसे रिकवर केबिन में ले जाकर के 3 स्टैंडर्ड लेवल के पोषण देने का कहा और वहां से जाने लगा और सोचता है, बंदा जो भी था फाइटिंग स्किल इंटरेस्टिंग थी। नेक्स्ट सीन में लिया उस रिकवर केबिन से बाहर निकला। वो अपने आसपास देखता है तो उसे कुछ पोर्शंस नजर आए जिनका प्राइस देखकर वो चौंक जाता है, जो कि 5 लाख था, जिसे वो कभी अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो वो उसे रखकर वहां से जाने लगा। तभी इंस्ट्रक्टर वहां आ गया। वो लियाओ को बोला, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा आराम तो कर लेते। लियाओ बोला, आप जो पोर्शन मुझे देने वाले हैं मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता। जिस पर इंस्ट्रक्टर ने कहा, चिंता मत करो, उनका बिल ऑलरेडी पे हो चुका है जिसे पेंग हे ने पे किया था। और बोलता है, तुमको 30 दिनों के लिए एम्प्लॉय हायर करने के लिए भी हम लोग रेडी हैं। मैं हर रोज रात को तुमको ट्रेन करने आऊँगा जहाँ पर तुमको भी आना होगा। लियाओ उससे एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन मांगता है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता और हवा में लियाओ को दिखाया जाता है जो कि अपना अकाउंट चेक करता है जिसमें ढेर सारा पैसा था। तो वो स्ट्रीट फूड खाने के लिए स्ट्रीट में चला जाता है और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा।